सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको कराऊंगा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है डाइटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, पेपर में पूछते हैं। तो और ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो प्लीज़ एंड तक देखना, स्किप मत करना। मैं ट्राई करूँगा ये पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो हमने देखा था प्लानिंग करते हैं हम, फिर ऑर्गेनाइजिंग करके उसको टास्क बनाते हैं, फिर स्टाफिंग में हम लोग एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं। तो डाइटिंग में क्या करते हैं, जितना भी हमने ये काम कर लिया, अब असली एक्शन शुरू होता है। डाइटिंग का मतलब होता है कि एक्शन इनिशिएट करना। यहाँ पे आपका जो भी काम होते हैं, जितने भी प्लान्स आपने बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने भी फंक्शंस आपको करने हैं वो स्टार्ट होता है। अब इसका मीनिंग देखते हैं क्या होता है मीनिंग डाइटिंग का। डाइटिंग एक बहुत ही मैनेजर प्रोसेस है। इसमें थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलता है। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। डाइटिंग इनिशिएट एक्शन। इसमें असली जो काम होता है, ड्यूटीज़ होती है, जो ड्यूटीज असाइन करी हुई होती है, उसको एक्शन जो बता के रखते हैं वो स्टार्ट होता है। और ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर होता है। सुपरवाइजर टॉप लेवल भी करेगा, सुपरवाइजर भी करेगा, सबऑर्डिनेट्स भी करेंगे, सब करते हैं। और इन डाइटिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है बस आज आपने आज करी छोड़ दिया। डाइटिंग में आपको लॉन्ग टर्म तक करनी पड़ती है। और डाइटिंग हमेशा टॉप टू बॉटम चलती है। जो सुपरियर है वो सबऑर्डिनेट को कुछ डाइट करेगा, फिर वैसे वो काम करेगा। इसमें हायरार्की होती है। अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले तो इसमें असली काम शुरू होता है, और आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता होता है क्या क्या काम करना होता है। तो इंटीग्रेट करते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़, सब एम्प्लॉय इंटीग्रेट करते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं इंटीग्रेट करके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो सके। अब इसका थर्ड इम्पोर्टेंस ये आती है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी फुल पोटेंशियल पे, और जितने भी उनकी कैपेबिलिटीज़ है उसको अगर एक मोटिवेट कर दे या लीडरशिप दे दे, तो बहुत अच्छा पुश मिल जाता है। तो अपनी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो। अगला इम्पोर्टेंस इसका ये आता है कि अगर हमने अच्छे से इफेक्टिव डाइटिंग करी, तो ये स्टेबिलिटी देता है कंपनी में, और बैलेंस भी बना के रखता है, हारमोनी भी रखता है। अब देखते हैं इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं डाइटिंग में। हम चार एलिमेंट होते हैं, सॉरी 3 नहीं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। हमको अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सुपरविजन। सुपरविजन का आपका मतलब पता होगा कि एक सुपरियर होगा, वो अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स को देखता है कि कैसे कैसे वो काम कर रहे हैं। इसमें बस वो गाइड करेगा और बता देगा कि ऐसे ऐसे काम होगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सुपरवाइजर मेंटेन करता है डे टू डे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट बनाता के रखता है कि कैसे काम हो रहा है, क्या नहीं कर रहा, तू क्यों नहीं कर रहा। और ये लिंक होता है वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, क्योंकि वर्कर्स की प्रॉब्लम सुनेगा, फिर वो मैनेजमेंट को बताएगा सुपरवाइज़र। अगर मैनेजमेंट को कुछ बताना है तो वो सुपरवाइज़र को बताएगी, फिर सुपरवाइज़र वर्कर्स को बता देगा। सुपरवाइज़र एक बहुत ही की रोल होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट में, क्योंकि इसके अंडर ही सब कंट्रोल होते हैं। जितने भी वर्कर्स होते हैं वो सब इसके अंडर ही आते हैं। सुपरवाइज़र हमेशा जो भी बेस्ट क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस है वो देखने की ट्राई करता है, ताकि सब टास्क, जितने भी गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो अचीव हो सके। सुपरवाइज़र ट्रेनिंग भी देता है, और सुपरवाइज़र एक अच्छा, वो जो भी एम्प्लॉयज़ है वो सबसे अच्छा का वर्क कर सके वो ध्यान रखता है। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन आपको पता होगा क्या होती है कि कोई भी आपका काम करने का मन नहीं कर रहा, तो एक पुश करना ताकि वो आप काम करो। अगर आप कभी कभी बोर हो जाते हो, आपका पढ़ाई करने का मन नहीं लगता, तो आप क्या करते हो, कोई मोटिवेशन गाना लगा लेते हो, या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, जिससे आपको पुश मिलता है कि हाँ, मेरे को ये काम कंप्लीट करना है। तो उसे मोटिवेशन कहते हैं। अब देखते हैं इसकी लीगल डेफिनेशन क्या है। तो मोटिवेशन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कि हम मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस जिसमें सबऑर्डिनेट ऐसा एक्ट करेगा ताकि वो गोल्स अचीव हो सके। तो इसके 3 टर्म्स आती है, मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर्स। मोटिव का मतलब होता है क्यों वो काम कर रहा है, ऐसे क्या एनर्जी सोर्स है जो वो काम करे। जैसे आपका मोटिव क्या है कि हमें बोर्ड्स में 95 मार्क्स लाने हैं,
तो ये आपका मोटिव है कि आपका गोल क्या है। मोटिवेशन मोटिवेशन एक प्रोसेस होती है कि आप उस गोल की तरफ कैसे अचीव करोगे उसको, कैसे उस तरफ अपनी सारी वो मेहनत लगाओगे, एफर्ट्स लगाना ताकि वो गोल अचीव हो सके। मोटिवेशन क्या होगा, तो आपका पढ़ाई करना, यह प्रोसेस होता है कि पूरा मोटिवेशन। मोटिवेटर्स क्या होते हैं, जो कि पुश करते हैं कि हमें मोटिवेशन करनी चाहिए। इसमें क्या क्या आ सकता है, आपका एग्जांपल लेके जैसे बताऊँ मैं तो, कि आपको अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो आपको एक बाइक मिल जाएगी, एक अच्छा कॉलेज का डिग्री मिल जाए, कॉलेज में जाने का मौका मिल जाएगा जिससे आपको अच्छी डिग्री मिलेगी फिर इवेंचुअली। तो ऐसे मोटिवेटर्स होते हैं। कौन सी टेक्निक यूज़ होती है मोटिवेट करने में। अब इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, ये सब आते हैं। अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। पहला फीचर ये कि ये इंटरनल फीलिंग होती है, इसमें बस अर्ज या ड्राइव या डिज़ायर होती है कि आप वो अच्छा काम करो। वो सेकंड देखते हैं, सेकंड में आता है कि हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है, मोटिवेशन हमेशा गोल की तरफ लेके जाती है। और ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कैसे होगी, जैसे आपने बोनस दे दिया, अच्छा रेम्यूनरेशन दे दी, अच्छी सैलरी दे दी, ये सब पॉजिटिव में आती है। नेगेटिव में क्या आएगा, जैसे पनिशमेंट दे दी, या फिर सपोज करो आपने डरा दिया, कोई काम अच्छे से नहीं करा तो डरा दिया कि अगर तूने नेक्स्ट टाइम अच्छे से नहीं करा तो मैं तेरे को निकाल दूंगा, ऐसे जॉब में हट फायर करने की धमकी दी। और मोटिवेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। कोई बंदा किसी से मोटिवेट हो जाता है, कोई किसी से नहीं होता। तो ये बहुत ही मुश्किल टास्क बन जाता है किसी भी बिजनेस के लिए मोटिवेट करना। अब देखते हैं मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। इसके दो वेज होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव, एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। लेकिन इससे पहले मैस्लो की नीड की हिराकी पढ़ते हैं। इसमें आपकी 5 नीड्स आती है। सबसे पहली नीड होती है आपकी बेसिक नीड्स, जो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। इसमें आता है आपका हंगर, शेल्टर एंड स्लीप। बेसिकली रोटी, कपड़ा, मकान। तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय आता है उसकी बेसिक नीड ये होती है ताकि वो अपनी फैमिली को रोटी, कपड़ा, मकान दे सके, सब अच्छे से कर सके। फिर सेकेंड नीड हो जाती है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी। अब उसको रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, अब वो चाहेगा थोड़ी उसकी जॉब सिक्योर हो जाए, एक इंश्योरेंस करा देती है फिर कंपनीज में। फिर थर्ड आते हैं अफिशिएशन एंड बिलोंगिंग नीड्स। इसमें क्या आएगा, आपकी जो भी दोस्त बनाते हो, जो भी आपको प्यार व्यार होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब आती है ताकि उसको एक अपनापन लगे ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड फोर्थ आती है उसकी अब एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड में क्या आएगा, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट करे कोई, रिकॉग्निशन मिले, ऑटोनॉमी स्टेटस मिले उसको, अटेंशन दे कोई। फिर फिफ्थ आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि ये हाईएस्ट लेवल की नीड होती है। अब इसमें आता है वो क्या कैपेबल है एक्चुअली में। ये देखो यहाँ पे इसका चार्ट बना के रखा है यहाँ पे सुंदर सा। इसमें देखो आपकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड को सबसे ज़्यादा वो दिया है, सबसे ज़्यादा पोर्शन इसका है। फिर आपका ऐसे कम 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 होता रहता है। तो ये मैस्लो की नीड और हिराकी थ्योरी है, इसको एक बार रीड कर लेना। अब आते देखते हैं कि मोटिवेशन कैसे कर सकते हो। तो दो वेज है, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल में वो आते हैं जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होती है। इसके एग्जांपल क्या क्या हो गए, जैसे पे एंड अलाउंस का हो गया, बोनस हो गए, प्रॉफिट में शेयरिंग हो गई, या प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव्स दिए। सपोज करो कि 10 आइटम्स बनाने हैं, उस पर्सन ने 15 बना दिए, तो जो उसने 5 एक्स्ट्रा बनाए तो उसके अकॉर्डिंग उसको और वेजेस दे दी, ईसॉप दे दिए उसको। कंपनी को कोई अच्छा लगा, जैसे उसने बहुत अच्छा काम करा, तो कंपनी के ने अपने स्टॉक ऑप्शन में से उसको दे दिए। तो ये एक एक्स्ट्रा कंपेंशन बन गया उसके लिए। रिटायरमेंट बेनिफिट देना, परक्यूसिट्स देना, ये सब चीज़ें आती है। अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या आते हैं, इसमें मेनली फोकस होता है उसकी नीड्स क्या क्या है। इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें बस हम साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन करते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या क्या है। स्टेटस देना, जैसे स्टेटस क्या हो गया, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है, तो क्या वो करेगा कि अवार्ड लेना चाहेगा कि हाँ ये मेरे को ये चाहिए क्योंकि मेरा एक स्टेटस बढ़ रहा है। अच्छा क्लाइमेट अच्छा रखना, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि कोई बात करने से डर रहा है। एक बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि सब खुल के आ सके, जो भी जिसके मन में जो भी बात है वो अच्छे से कर सके, कम्युनिकेट कर सके। थर्ड आते हैं करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे जो भी उसका सबॉर्डिनेट है उसको अच्छे से काम देना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो स्किल अपनी इम्प्रूव कर सके एम्प्लॉयज़। इसमें क्या आएगा, जैसे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए,
डिफरेंट प्रमोशन पॉलिसीज लानी चाहिए ताकि प्रमोशन मिले एम्प्लॉय को और वो अपनी स्किल्स भी इम्प्रूव कर सके और उसकी पर्सनल ग्रोथ भी हो। जॉब एनरिचमेंट प्रोग्राम्स लाना, जॉब सिक्योरिटी देना, अवार्ड्स देना, मोमेंटो मोमेंटो देना, कॉन्ग्रेचुलेट करना एम्प्लॉय को डिफरेंट परफॉर्मेंस अगर उसने अच्छी करी, नोटिस बोर्ड पर नाम लिखना एम्प्लॉय का। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं कि ताकि एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन करना, कि उनसे पूछना कि आपको डिसीजन मेकिंग में क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए कंपनी में। तो एक ऐसा लगता है कि एम्प्लॉय को पार्ट ले रहे हैं तो अच्छा लगता है, तो इससे मोटिव होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को पावर देना कि हाँ तेरा जो मन करे तू कर सकता है लेकिन एक लिमिट में। तो एम्प्लॉय को भी लगता है ये जॉब उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो अपना खुद का समझ के पॉजिटिवली काम करता है ताकि अच्छा ग्रोथ हो सके बिजनेस की भी। तो चलिए अब अगला एलिमेंट देखते हैं जिसका नाम है लीडरशिप। तो लीडरशिप में क्या होता है, इसमें एक आर्ट ऑफ प्रोसेस होती है जिसमें हम एम्प्लॉय को, पीपल को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो और अच्छे से काम कर सके और अपने गोल्स अचीव कर सके। इसमें हम एम्प्लॉयज़ को बेसिकली मोटिवेट करने का इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो और अच्छा काम करे। इसमें एक लीडर होगा जो कि अपनी टीम लेके चलता है और अच्छे से वो काम करे। इसके फीचर्स क्या क्या आते हैं, एबिलिटी इन्फ्लुएंस अदर्स, चेंज लाता है बिहेवियर में, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाते हैं लीडर्स और फॉलोअर्स में, इसमें ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में हेल्प करता है, और एक लीडरशिप कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, समटाइम्स क्या होता है कि एम्प्लॉय का काम करने का मन नहीं कर रहा या नेगेटिव एटीट्यूड आता है या फिर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो उसको भी उसके बिहेवियर को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। लीडर हमेशा एक पर्सनल रिलेशनशिप बना के रखता है, इसमें फॉलोअर्स अपनी नीड्स भी पूरी कर पाते हैं। जो भी चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको भी अच्छे से ट्रांजिट कर पाता है ताकि कोई भी रेजिस्टेंस आता है चेंज से वो ओवरकम हो सके। कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैंडल करता है लीडर, क्या क्या आते हैं। अब लीडरशिप के स्टाइल्स देखते हैं। तो लीडरशिप के स्टाइल 3 टाइप्स के होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजर्स फ्री। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है इसमें जो भी लीडर होगा वो ही सब फैसले लेगा, बस उसने ऑर्डर दे दिया तो सबऑर्डिनेट्स को वो काम करना ही पड़ता है, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, जो उसने कह दिया बस वो काम करो। इनका डिसीजन मेकिंग में भी का हेल्प नहीं लेता, बस अपने जो मन में आए वो कह सकता है। डेमोक्रेटिक में क्या होगा, जो लीडर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के भी पॉइंट्स ऑफ व्यू सुनता है, उनको क्या लगता है क्या नहीं लगता, वो उनकी सब बातें सुनकर फैसला करता है। इसमें जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी अच्छा लगता है क्योंकि उनकी बातें, उनको लगता है कि उनकी बातें सुनी जाती है। और लेडीज फ्री में लीडर ही नहीं होता, बस इसमें ग्रुप बना दिया, उनका जो मन में आए वो करते रहते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर लीडर की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अब हम अगला देखते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है कि ट्रांसफ़र, एक कोई भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र कैसे होता है सेंडर से रिसीवर के बीच, और इसमें रिसीवर को समझ में आना चाहिए सेंडर ने भेजा क्या है। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है, प्रोसेस होती है, आपने कुछ भी क्रिएट करा है, शेयर करा एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है सेंडर। सेंडर वो होता है जो कि अपने थॉट्स या आइडियाज़ जो भी भेजेगा रिसीवर को, ये सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इससे कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। मैसेज, मैसेज में कोई भी कंटेंट होता है, आइडियाज़, फीलिंग या सजेशंस, जो भी ऑर्डर है वो सब मैसेज होता है। थर्ड होता है एनकोड करना, एनकोडिंग। एनकोडिंग में क्या होता है, जो भी उसने मैसेज भेजा उसको वर्ड्स में बोलना है, पिक्चर में दिखाना या सिंबल में दिखाना। फोर्थ आता है मीडिया, कैसे भेजेगा, फ़ोन का यूज़ करेगा, पीपीटी दिखाएगा, इंटरनेट से दिखाएगा, फ़ोन कॉल करेगा या रिटर्न फॉर्म में होगा, कैसे उसको भेजेगा, कैसे उसका पाथ क्या होगा। फिफ्थ आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या आता है आपका, कन्वर्ट करना, जो भी उसने सिंबल्स बनाया है वो सेंडर को समझ सके। और रिसीवर वो होता है जो कि कम्युनिकेशन रिसीव करता है। फिर उसने सब रिसीव कर ली, अब वो समझ कर फीडबैक देगा सेंडर को। और इसमें एक आता है नॉइस। नॉइस का मतलब होता है कि कोई भी हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन जो कम्युनिकेशन बीच में आती है, जो भी हिंड्रेंस आती है ताकि कम्युनिकेशन आपका ब्रेक होता है, उसको कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं कि फॉल्टी एनकोडिंग कर दी, या पूरा टेलीफोन कनेक्शन है, रिसीवर ध्यान नहीं दे रहा, वो अपनी बातों में लग रखा है,
गेस्चर या पोस्चर ऐसा दे रहे हैं कि वो मैसेज ही दूसरा कन्वे हो गया, या प्रेजुडाइज बनाना। यहाँ पे देखो, यहाँ इसका ये स्टेप्स होते हैं और नॉइस अफेक्ट करती है कोई भी कम्युनिकेशन के बीच में। अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है कि कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। कोऑर्डिनेशन कैसे होगी, अगर एक पर्सन को दूसरे डिपार्टमेंट पे कुछ पहुंचाना है तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है। ये रिलेशनशिप अच्छा करेगा, एक्सप्लेन करेगा गोल्स क्या है, कैसे कैसे मोड पे अचीव करोगे, रिलेशनशिप हेल्प करता है। स्मूथ वर्किंग होती है इससे एंटरप्राइज की। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, कोई भी एक दूसरे से कितनी भी बातें कर सकता है, कुछ भी डिस्कस करना वो डिस्कस करके सबसे अच्छा अपना बेस्ट आउटपुट देगा। थर्ड आता है, ये बेसिस होता है डिसीजन मेकिंग का। इसमें क्या होगा, हमेशा कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है। अगर हमने इन्फॉर्मेशन ही नहीं भेजी, वो डिसाइड क्या करेगी, कैसे डिसाइड डिसीजन लेके कुछ भी। मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ाता है। अगर हमने अच्छे से क्विक एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन करा तो टारगेट्स अचीव करने में हेल्प करेगा, इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, जॉब्स क्या क्या करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो सब एम्प्लॉय को पता लग जाएगा। कोऑपरेशन भी बढ़ाता है ये, क्योंकि हम बातचीत करके रखेंगे तो फिर वो अच्छे से मोटिव करता है। अब ये कम्युनिकेशन दो टाइप्स की होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में होगी सब आपकी काम की बातें, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में काम की बात करनी होती है वही सब आती है इसमें, जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में फ्लो करती है। और नेक्स्ट आपका आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें जो मन में आए वो बातें करते रहते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती, जो मन में कुछ भी बातें करते हैं इसमें। अब ये सब देखते हैं इसके टाइप्स क्या क्या है। पहला टाइप है चेन कमांड। इसमें क्या क्या होता है, ऐसे चेन बन जाती है। ए को बी बताता है, फिर बी को सी बताता है, फिर सी को डी बताता है, ऐसे चेन ऑफ कमांड में चलती है। व्हील में क्या हो गया, एक पर्सन के बीच में बातें घूमती रहती है। सर्कुलर में एक पर ए पर्सन ने बी को बताई, बी ने सी को बताई, सी ने डी को बताई, ऐसा आपका पूरा सर्कुलर मोशन में घूम गया। फ्री फ्लो में क्या होता है कि ए ने बी को बताई या सी को बताई, कुछ भी चलता है, इसमें कोई बेसिस नहीं होता, जिसका जो मन करता है वो करता है। इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्टेड वी में जो आपका ए है वो अपने बी को भी बताया, सी को भी बताया, और ये दोनों आपस में कर सकते हैं। लेकिन जो बी है ये इसका भी रिस्पॉन्सिबल है, ये इसका भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी ये हायर अथॉरिटी पर है, ये वाला ए वाला। अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन कमीशन। इसमें ग्रेप वाइन भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये आपकी फॉर्मल लाइन्स के अलावा जितनी भी कम्युनिकेशन आती है वो सब इसमें आती है। इसके टाइप्स देखते हैं। पहला होता है ये सिंगल स्टैंड नेटवर्क। इसमें कोई कैसी भी बात ही करता रहता है। गॉसिप्स में आपको पता होगा कि अच्छा ही ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, वो सब। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी हो सकता है। क्लस्टर नेटवर्क, ये वाला आपका क्लस्टर नेटवर्क हो गया। इसमें एक पर्सन ने दूसरे को बताया, एक इसने अपने फेवरेट्स को बताया, इसने अपने फेवरेट्स को बताया। आप यहाँ से एक बार रीड कर लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। अब देखते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली 4 बैरियर्स होते हैं हमारे पास। सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स और पर्सनल बैरियर्स। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं सब बैरियर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट देखते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स में वो सब आते हैं जो कि लैंग्वेज में समझ नहीं पाते। आपने जैसे हिंदी में बोल रहे हो लेकिन उसको हिंदी समझ ही नहीं आती, तो एक बैरियर बन गया। अब नेक्स्ट आता है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। इसमें क्या आएगा, हमने कुछ पहले से जज कर लिया कि कैसा कैसा वो आएगा, तो इसमें कम्युनिकेट ही नहीं हो पाता। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, इसमें क्या होगा कि आपने स्ट्रक्चर ही इतना रिजिड बना रखा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाती। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये सब आप एक बार रीड कर लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। पर्सनल बैरियर्स में ये आता है कि इन्फ्लुएंस कर दिया, जैसे चैलेंज अथॉरिटी कर दिया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या बताना ही नहीं चाहता, या फिर इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे उसको प्रॉपर। अब देखिए इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे कम्युनिकेशन को, अगर वो अच्छी नहीं चल रही तो हम बताएंगे, क्लैरिफाई करेंगे आइडियाज कैसे कैसे हमको करने हैं, रिसीवर की नीड्स क्या क्या उसके अकॉर्डिंग समझकर कम्युनिकेट करेंगे, कंसल्ट करेंगे एक दूसरे को, प्रॉपर फीडबैक लेंगे, और ऐसा सोचेगी कि हमें आज भी करनी है, फ्यूचर में भी करना है। और ऐसा नहीं है हमने बस एक बार कम्युनिकेट करके छोड़ दिया, फॉलोअप करेगी कि हम बताओ कैसा लगा, रिव्यू दो हमें, ऐसा फॉलोअप्स लेंगे। और लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज भी देखेंगे
कि हमेशा एक सिंपल फॉर्म में हो जाना चाहिए कम्युनिकेशन, ताकि सबको समझ आ सके। और हमेशा हमें बी अ गुड लिसनर, ऐसा नहीं है बस हम खुद ही बोले जा रहे हैं, हमें दूसरे की भी बातें सुननी चाहिए ताकि अच्छे से इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाए। तो बस इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 भी खत्म होता है डायरेक्टिंग का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ जाएगा, बस एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना मेरे वीडियो के बाद, आपको और सब चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कोई भी टॉपिक में डाउट लगता है तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना मेरी वीडियो को। थैंक यू गाइस।